नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए जयपुर के ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी ईडी ने कोलायत जमीन मामले में वाड्रा से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। वाड्रा की मां मोरेन वाड्रा से भी ईडी ने 2 घंटे पूछताछ की थी। मजीद तफसीलात के साथ जयपुर से हमारे नुमाइंदे राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कई दिनों से ईडी जो है वाड्रा से पूछताछ कर रही है, बावजूद इसके ईडी कह रही है कि वो मुतमईन नहीं है। देखिए, ईडी की पूछताछ कल 9 घंटे हुई और उसके बाद में आज तकरीबन उसी समय पर 10:25 के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा अपने वकील के साथ में यहां पर पहुंचे। और मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहां पर उनकी गाड़ी अभी भी खड़ी है। उनके वकील जो सुमन ज्योति खेतान है, उनके साथ में यहां पर आए थे और सुमन ज्योति खेतान के साथ ही वो सीधे ईडी के ऑफिस में पहुंचे। ईडी के पास में तकरीबन 30 से 35 सवाल हैं जो कि आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाने हैं, क्योंकि तकरीबन 20 सवाल कल रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जा चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के सवालों के जवाब से ईडी कहीं भी खुश नहीं है और यही कारण है कि वाड्रा से निरंतर इस संबंध के अंदर पूछताछ की थी। कल जिस संबंध के अंदर वरुण भंडारी जो कि उनकी माता है मोरेन वाड्रा, उनके वकील से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उनकी रॉबर्ट वाड्रा की मां को किसी प्रकार से ईडी ने कोई सम्मान नहीं भेजा है, इसलिए वो आज किसी प्रकार से ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगी। हालांकि वो जयपुर में है और ईडी के समक्ष अगर ईडी कहेगी, संबंध जाहिर करेगी, तो वो भी वहां पर आकर पूछताछ में उनके साथ में सहयोग करेंगे। हालांकि वकील ने यह भी कहा है कि उनकी तबीयत खराब है और उनका इस संबंध में इलाज चल रहा है, क्योंकि 76 साल की है और कल इसी कारण से ईडी ने सबसे पहले तकरीबन 2.25 घंटे उनसे पूछताछ करी और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया और उसके बाद वो सीधा अपने हॉस्पिटल चलेगी। कहा जा रहा है कि आज ये पूछताछ जो कि तकरीबन 35 सवाल हैं, इस 35 सवालों के अंदर ईडी कई विषयों के ऊपर बात करेगी रॉबर्ट वाड्रा से। जिस तरह की मैंने पहले बताया था कि लंदन, हरियाणा, फरीदाबाद और बीकानेर के अंदर जिस प्रकार से महेश नागर द्वारा जमीनों का आवंटन किया गया, खरीदी गई और उसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा के ये खुद इस कंपनी के ऑनर के रूप में ये काम कर रहे थे। पिछले कई समय से पावर ऑफ अटॉर्नी इनके पास में थी। हालांकि कंपनी के निदेशक रॉबर्ट वाड्रा थे, इसलिए क्या रॉबर्ट वाड्रा को इस संबंध में पता था कि ये सरकारी जमीनें खरीदी गई थी और एक उचित मूल्य के ऊपर, एक उम्मीद से ज्यादा मूल्य के ऊपर तकरीबन बेची गई थी। यही कारण है कि कई सवाल हैं जो कि इस समय ईडी के जहन के अंदर है, ईडी के ऑफिसर्स के जहन में है। मैंने जैसे कि बताया कि 6 से अधिक ईडी के ऑफिसर्स हैं, जिसमें 3 ऑफिसर्स दिल्ली से आए हैं, इनसे अलग पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आज ईडी कार्यालय में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल को लॉकर में रख दिया है। कोई भी व्यक्ति विशेष कहीं पर भी बात नहीं कर सकता। और इस बार ईडी की पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के जो वकील हैं, उन्हें भी रॉबर्ट वाड्रा से दूर रखा गया है। जरूरत कागज की पड़ेगी तो रॉबर्ट वाड्रा के वकील से वो दस्तावेज भी मांगे जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन का दौर। राकेश, आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।